रीदा की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कमरा उसकी यादों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन रानी थी। बाहर से वह खामोश और समझदार बनने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर उसका दिमाग नए नए प्लान बना रहा था। रानी जानती थी कि हारून अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं। उसने अपनी माँ के सामने भी साफ कह दिया था कि वह फैजा को ही अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। माँ ने भी रानी को सख्ती से समझाया था, अब जो हो चुका सो हो चुका। फैजा ने बहुत बर्दाश्त किया है, अब उसके साथ कोई गलत रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। रानी ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी और ही कहानी की गवाह थी। दिल ही दिल में वह सोच रही थी कि अगर हारून का दिल ही फैजा से उठ जाए तो बात अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी सोच के तहत रानी ने धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर दिया। कभी हारून से कह देती, तुम जानते हो ना फैजा बहुत जिद्दी है, अपनी मर्जी के बिना कुछ नहीं करती। कभी किसी और बात का इशारा करती, मैंने सुना है फैजा किसी और को पसंद करती है, शायद उसका भाई भी उसी से उसकी शादी करवाना चाहता है। हारून पहले तो इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन बार बार एक ही बात सुनकर उसके जहन में शक पैदा होने लगा। वह फैजा के रवैये को गौर से देखने लगा। उसकी हर खामोशी उसे एक सवाल लगने लगी। दूसरी तरफ फैजा बिल्कुल बेखबर थी। वह रीदा की मौत से अब तक संभल नहीं पाई थी। उसकी आंखों में हर वक्त उदासी रहती, और यही उदासी हारून को और ज्यादा बेचैन कर देती। वह समझ नहीं पा रहा था कि फैजा का दर्द रीदा की मौत का है या किसी और बात का। इधर जैनत और अरहम पर भी रीदा की मौत का गहरा असर था। जैनत अक्सर तन्हा बैठकर रोती और खुद को कसूरवार ठहराती, अगर हम उस दिन रीदा को अकेला न छोड़ते तो शायद आज वह जिंदा होती। अरहम भी चुपचाप रहने लगा था। उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। उसने सोचा कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह हर रात खुद से यही सवाल करता, क्या रीदा की मौत का बोझ हम जिंदगी भर उठाते रहेंगे? कहानी यही नहीं रुकती। रानी का प्लान धीरे धीरे रंग ला रहा था। हारून के दिल में शक बढ़ रहा था। फैजा खामोशी के बोझ तले दब रही थी, और जैनत व अरहम गिल्ट के साए में जी रहे थे। आने वाले दिन तय करने वाले थे कि सच जीतेगा या साजिश, मोहब्बत बचेगी या फिर एक और रिश्ता टूट जाएगा। रात का सन्नाटा घर पर छा चुका था, लेकिन इस खामोशी में भी हर दिल अपनी अपनी जंग लड़ रहा था। हारून कमरे में चक्कर काट रहा था। रानी की कही हुई बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। बार बार उसे फैजा का चेहरा याद आता, खामोश, उदास और बेहद मजबूर। सच में क्या फैजा किसी और को पसंद करती है? यह सवाल उसके दिल को अंदर से चीर रहा था। उसी वक्त फैजा बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। रीदा के बिना जिंदगी उसे बेरंग लग रही थी। हर चीज अधूरी सी महसूस होती। वह खुद भी नहीं जानती थी कि हारून के रवैये में आई ठंडी सी दूरी की वजह क्या है। वह सोचती, शायद अब वह भी मुझसे थक गया है। अगली सुबह रानी ने अपना खेल और तेज कर दिया। उसने जानबूझकर फैजा के सामने हारून से ठंडी बातचीत की, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता ही न हो। फिर फैजा के भाई का जिक्र छेड़ दिया, वैसे तुम्हारा भाई तो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत फिक्र में होगा, आजकल रिश्ते भी देख रहा होगा ना? फैजा ने हैरानी से रानी को देखा। आप यह क्या कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रानी बस मुस्कुरा दी, वह मुस्कुराहट जो दिल में खंजर उतार दे। इधर हारून ने यह बात दूर से सुन ली। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने लगा जैसे रानी की बात सच हो। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। फैजा उसके जाते हुए कदम देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहाँ हो गई। दूसरी तरफ जैनत और अरहम रीदा की कब्र पर गए हुए थे। दोनों खामोशी से खड़े थे। जैनत ने भीगी आंखों से कहा, रीदा हमें माफ कर देना, शायद हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन अब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अरहम ने पहली बार हिम्मत करके कहा, हम सच सबके सामने लाएंगे। रीदा की मौत के पीछे जो भी सच है वह चुप नहीं रह सकता। उसी पल अरहम के दिमाग में एक पुरानी बात चमकी, रानी का अजीब रवैया, उसकी बातें और वे लम्हे जब रीदा बहुत परेशान रहा करती थी। अरहम ने फैसला कर लिया था कि वह अब खामोश नहीं रहेगा। और इधर रानी, वह अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका सुकून अब भी अधूरा था। उसे लग रहा था कि कहीं से कोई सच उसके खिलाफ खड़ा ना हो जाए। उसने खुद से कहा, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, या तो यह शादी रुकेगी या फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। कहानी अब और भी नाजुक मोड़ पर आ चुकी थी। हारून का दिल शक और गौस्से में उलझा हुआ था। फिजा खामोशी के बोझ तले टूट रही थी और अरहम सच के करीब पहुंच रहा था। क्या हारून फिजा पर यकीन करेगा या रानी की साजिश एक और रिश्ते को तोड़ देगी?